अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, हाईलाइट सेल रूल और इक्वल टू। ओके, देखो इक्वल टू में हमको किसके इक्वल हाईलाइट करने हैं, 60 के इक्वल थे जो वो हाईलाइट हमको करने थे। ओके, और जो 60 के इक्वल थे वो हम कर देंगे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। देखो हमारे 60 की एक ही वैल्यू थी, उसने एक वैल्यू को हाईलाइट करके दिखा दिया है। ओके, सो ये थे हमारे नंबर्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, इसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन। ओके, अभी देखो यहां पर जैसे आपको ये बोला जाए कि ना जो भी नाम है ना, जो भी नाम है, अगर किसी भी नाम के अंदर ए वर्ड आता है, सॉरी ए लेटर अगर आता है तो उसको हाईलाइट करना हमको, तो हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन। या फिर जैसे कि अगर हमने कुछ डाटा इस तरीके लिख रखा हो, मान लो हमने कुछ कैंडिडेट के नाम लिख रखे हैं, नाम और नाम के साथ में सिटी, जैसे कि राहुल और इसके साथ में हमने सिटी लिख रखी है जुड़ाना। उसके बाद हमारे पास नाम है मोहन, इसके साथ में हमने लिख रखा है रोहतक। उसके बाद है सोनू, इसके साथ में हमने क्या लिख रखा है, जुलाना। ओके, अब इस तरह से अगर नाम के साथ में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है और उनको स्पेसिफिक वर्ड वाले सेल्स को ही हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन का। ओके, अभी देखो ये कैसे काम करेगा। अभी जो नाम है हम इनके पीछे कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। जैसे भी हमने कुछ डाटा ऐड किया है यहाँ पर, देखो यानी कि हमने क्या किया है, नाम के साथ में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट या कुछ सिटी ऐड करी है। ओके, अब हमको इनकी सिटी के बेस के ऊपर हमने इनको हाईलाइट करना है। जैसे कि जो सिर्फ जीन से हैं, हमें उनका डाटा किसी अलग कलर में हाईलाइट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कि जिस टेक्स्ट के अंदर क्या है, जिस टेक्स्ट के अंदर जीन इंक्लूडेड है। देखो देखो हमने किसने क्या किया, जिस भी नाम के साथ में जिंद आया हुआ था इसने उसको हाईलाइट कर दिया। ओके, हाईलाइट हम ऑफ कोर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से हाईलाइट करना है। जैसे तो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ऑरेंज आना चाहिए, जो फॉन्ट कलर है वो हमारा जो है ब्लू आना चाहिए। देखो जो भी फॉर्मेटिंग हम चूज करेंगे वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी किसके बेस पे, जिस भी सेल के अंदर कौन सा टेक्स्ट होगा, जिंद। ओके, इसी तरीके से अगर हमको और कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो। ओके, और एक चीज और, हम एक जगह पर मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई अगर हमने एक जगह कोई एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी तो उसके बाद हम कोई दूसरी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। देखो जैसे अभी यहीं पर हम जिंद को हमने ये कलर दिया, यहां से आपकी बार हम जो है रोहतक को कोई डिफरेंट कलर दे रहे हैं। देखो रोहतक को हमने क्या किया,
ग्रीन फिल विद सॉरी, देखो अभी जैसे एक बार अभी मुझसे ही मिस्टेक से ओके हो गया किसी भी एक फॉर्मेटिंग के ऊपर, ठीक है। अब इस फॉर्मेटिंग को चेंज कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और देखो देखो हमने एरिया चूज किया, जिस भी एरिया पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहां से देखो मैनेज रूल्स, ठीक है। मैनेज रूल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी रूल्स हमने अप्लाई कर रखे हैं उन रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं, उनका एरिया चेंज कर सकते हैं, या फिर हम रूल को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहां से किया एडिट रूल, और ये देखो मैं अगेन फिर से फॉर्मेटिंग में आ गया। मुझे क्या करना था, डार्क ग्रीन टेक्स्ट विद लाइट ग्रीन फील, ओके, और ओके देखो जो भी फॉर्मेटिंग हमको चाहिए थी वही फॉर्मेटिंग हमें मिल गई है, ठीक है। यानी कि हम एक जगह पर मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने कोई रूल अप्लाई कर दिया है और रूल्स में कोई गलती हो गई है या एरिया गलत चूज हो गया है तो उन चीजों को भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मैनेज रूल्स में जाएंगे और यहाँ पर जितने भी रूल्स हमने अप्लाई कर रखे हैं वो सारे के सारे हमें दिखेंगे। देखो देखो ये कौन सा है, सेल वैल्यू कंटेंट, जो भी हमें दिखा देगा। अप्लाई इन ऑर्डर शो, फॉर्मेट क्या अप्लाइड है और किस एरिया पे अप्लाइड है, देखो, ठीक है। अगर हमको इनमें से कोई फॉर्मेटिंग रोकनी है, यानी कि जैसे कि ये फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई नहीं करनी, तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप इफ ट्रू, इसको चेक कर देंगे। अगर इसको हमने चेक कर दिया तो ये फॉर्मेटिंग अगर ट्रू है तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट डिलीट रूल, यानी कि जैसे अगर ये रूल हमको अप्लाई नहीं करना है, इसको हमने यहाँ से डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। एडिट रूल्स के अंदर हम रूल्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे रूल्स में कोई भी हमको चेंज करना तो वो चेंज हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। न्यू रूल के अंदर हम नया रूल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक चीज और है, वो क्या है कि जिस सीरीज में हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है तो ये सारी की सारी उसी सीरीज में फॉर्मेटिंग काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो पहले मैंने कोई एक ए टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, फिर बी, फिर सी, ठीक है। इनमें से जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है तो वो इसी सीरीज में काम करेंगे, ठीक है। अगर इनमें से पहले हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी तो वो पहले काम करेगी, अगर बाद में अप्लाई करी है तो बाद में काम करेगी, ठीक है।